हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में मैं आपके लिए 2 रंग का एक बहुत सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर में डाल सकते हो, कार्डिगन में डाल सकते हो। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही इजीली बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 2 के मल्टीपल में +1 करके फंदे लेने हैं। तो यहाँ पर सिलाई पर हमने 11 फंदे डाले हैं, 11 फंदे डाले हैं। 2 के मल्टीपल में 10 +1 11। तो 11 फंदों में हम आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है, आप बहुत जल्दी ही इसे सीख जाएंगे। तो आप एक बार वीडियो को अंत तक देखना और आप ये डिज़ाइन बहुत आसानी से बना लोगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली सिलाई, यहाँ पर आप किसी भी कलर से बॉर्डर बना लें। उससे जो आपने सेकंड कलर लेना है उससे पहली सिलाई बनाएंगे और सारे फंदे सीधे बुनेंगे। अभी हम अपने डिज़ाइन की फ्रंट साइड में हैं और यहाँ से हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है। ये देखिए, पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद देखिए, पहला फंदा हमने एज स्टिच का उल्टा बुना। इसके बाद एक फंदा और उल्टा बुनेंगे। ये हमने डिजाइन का फंदा उल्टा बुना। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। धागा को सिलाई पर घुमाना है। देखिए धागा हमारी साइड है और इसको घुमाकर इस तरह से देखिए, ये सिलाई पर घुमा लिया धागा, फिर से अपनी साइड ले आए। इस तरह से घुमाना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारा एक फंदा पड़ गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने सिलाई पर धागा घुमाया। अब हर बार ऐसे ही करना है। सिलाई पर धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस जो सिलाई है इसमें फंदे हमारे कुछ बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम धागा घुमा घुमा कर बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हर बार धागा घुमाना है। बस पहले 2 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुने, पहले फंदे पर हमने धागा नहीं घुमाया है। उसके बाद से हर फंदे पर हमें धागा घुमाना है। ये देखिए, अब हम आ गए लास्ट में। लास्ट में अब बचा है एज स्टिच। यहाँ पर भी धागा नहीं घुमाना है। एज स्टिच पर हमें धागा नहीं घुमाना है। तो ये देखिए, सेकंड रो कंप्लीट हो गई, दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। आते हैं फ्रंट साइड में। अब देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा एज स्टिच का ये सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुन लिया। अब ये देखिए, दूसरा फंदा हमारे पास जो है ये है जिसे हमने उधर से उल्टा बुना था। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये धागा दिखेगा। तो इसका मतलब ये जो फंदा है ये हमने पिछली साइड से उल्टा बुना था। यहाँ पर हम इसे उल्टा ही बुनेंगे। ये हमने उल्टा बुना दिया। अब धागा पीछे करेंगे। ये पीछे किया। अब देखिए, ये फंदा है जो हमने सिलाई पर धागा घुमाया था। ये फंदा, इसके बाद एक दूसरा फंदा जो सिलाई पर से बुना था, और एक तीसरा फंदा। ये देखिए, ये फंदा भी हमने सिलाई पर धागा घुमाया था। तो ये 3 फंदे हमें एक साथ लेने हैं। ध्यान रखिएगा, जो सिलाई पर से धागा घुमाया था वहां से शुरू करना है और वहीं पर खत्म करना है। ये 3 फंदे पीछे की तरफ से सीधे बुनने हैं एक साथ। तो ये देखिए, इस तरह से ये इकट्ठे से फंदे यहाँ पर बन जाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे। आप देखिए कौन सा फंदा है, ये हमने सिलाई पर से बुना था, तो इसको उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, फिर से ये हमारा धागा घुमाया हुआ धागा आ गया। इस तरह से लूज रहता है ये धागा, ये बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पर फिर से हमने 3 फंदे एक साथ लिए हैं। इनको पीछे की तरफ से बैक साइड से सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और फिर से इसी तरह से 3 फंदे एक साथ लेने हैं। जो फंदे हमारे पिछली बार बढ़ गए थे वो इस सिलाई में हमारे दोबारा से कम हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। जितने हमने डाले थे उतने ही हो जाएंगे। पूरी सिलाई में इसी तरह से हमें बनाते जाना है।
अब देखिए लास्ट में आपके पास रहेंगे 2 फंदे, एक को उल्टा बुनेंगे और एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। ये हमारी थर्ड रो हो गई यहाँ पर से कंप्लीट। ये देखिए थर्ड रो के बाद ही डिजाइन हमारा दिखना शुरू हो गया है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की 4th रो, पहला फंदा उल्टा, ये हमने उल्टा बुना। अब देखिए दूसरा फंदा, धागा पीछे करेंगे, इसको बुनेंगे सीधा। ये वही फंदा है जिसे हमने पिछली साइड से उल्टा बुना था, तो इस साइड से हमने इसे सीधा बुन दिया। अब ये देखिए ये दूसरा फंदा, ये हमने 3 फंदों को एक साथ सीधा बुना था, ये वो फंदा है। धागा हमारा पीछे ही रहेगा, ये देखिए धागा हमारा पीछे है, पीछे ही रखना है और इस फंदे को स्लिप करना है, देखिए ऐसे। फिर एक फंदा सीधा। अभी आप देखिए जब हमने ये फंदा सीधा बुना तो पहले वाले फंदे के ऊपर से देखिए इस तरह से धागा चला गया, तो कोई बात नहीं, इसी तरह से हमें धागा इसके ऊपर से जाने देना है, यही हमारा डिजाइन रहेगा। तो एक फंदा स्लिप करते जाएंगे, और स्लिप कौन सा फंदा करना है, जिसको हमने पिछली साइड से सीधा बुना था। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, और अब हम आ गए हैं लास्ट में, तो अब धागा आगे करके इसे उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए हमारी चौथी सिलाई ये कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई में देखिए कैसे करना है। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। आप देख रहे होंगे इस फंदे को हम जब भी बुनते हैं उल्टा ही बुनते हैं, पीछे की साइड से सीधा और इस साइड से उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये फंदा आ गया जिसको पिछली बार हमने स्लिप किया था, इसको हमें इस बार भी स्लिप करना है, लेकिन बस ध्यान रखना है इस बार हम धागा पीछे करेंगे। इस बार हमें धागा इसके ऊपर से नहीं ओवरलैप करना है। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर पीछे करेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे, आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे करके एक फंदा स्लिप करेंगे। इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब देखिए लास्ट में आ गए, तो इसको हम सीधा बुन देंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई हो गई कंप्लीट। बैक साइड में 6ठी सिलाई में आते हैं। इसमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए सारे फंदे इसमें उल्टे बना दिए। आते हैं फ्रंट साइड में। अब यहाँ पर हमारा आधा डिजाइन हो गया है कंप्लीट, यानी हमने जो अपना सेकंड कलर लिया था उससे हमारा काम हो गया है खत्म। अब हम अपने फर्स्ट कलर का यूज करेंगे। फर्स्ट कलर के साथ हमें सारे फंदे पहले सीधे बनाने हैं। ये हमारे डिजाइन की 7वीं सिलाई है और इसमें हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे अपने फर्स्ट कलर के साथ जिससे हमने बॉर्डर बनाया है। ये देखिए ये हमारी 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। बैक साइड में आते हैं 8वीं सिलाई में। पहला फंदा उल्टा, इसके बाद देखिए एक फंदा और उल्टा बुनेंगे। यहां से हमें अभी धागा नहीं घुमाना था, पहले हमने 2 फंदे उल्टे बुने। अब धागा घुमाएंगे सिलाई पर, इस तरह से घुमाया, एक फंदा देखिए इस तरह से बन गया और इस बार हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागा घुमाएंगे सिलाई पर और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे। पूरी सिलाई में जितने भी फंदे हैं सभी फंदों पर इस तरह से धागा घुमाकर हम बनाते जाएंगे। ध्यान रखिएगा शुरू में आपको 2 फंदे छोड़ने हैं, एक फंदा एज स्टिच का और एक फंदा डिजाइन का, और लास्ट में हम एज स्टिच वाला फंदा छोड़ेंगे सिर्फ। ये देखिए एज स्टिच का फंदा आ गया, इस पर हम धागा नहीं घुमाएंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे। फ्रंट साइड में आ जाते हैं।
ये हमारे डिजाइन की नौवीं सिलाई है और इसमें कैसे बनाना है, पहला फंदा सीधा, इसके बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और अब हमें 3 फंदे एक साथ बनाने हैं। पहला हमें लूज फंदा, दूसरा सिलाई से बुना हुआ फंदा और तीसरा फिर से लूज फंदा। 3 फंदे एक साथ लेंगे और इन्हें सीधा बुन देंगे। अब पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उल्टा और धागा पीछे करके 3 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है और बहुत सुंदर ये बन के आता है। आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में डालें, बहुत ही सुंदर लगता है। लास्ट में आ गए, ये फंदा सीधा बुनेंगे और ये हमारी 9th रो यानी 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। बैक साइड में 10वीं सिलाई में आ जाते हैं। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए धागा हमारा पीछे ही रहेगा। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा और साथ में दूसरे को स्लिप करेंगे। इसी तरह से बनाते जाएंगे पूरी सिलाई। ये 10th रो कंप्लीट हो गई। बहुत इजी डिजाइन है। 11th रो में आ जाते हैं। पहला फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे करके दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। 2 फंदों का ये रिपीट रहेगा। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दूसरा फंदा स्लिप करेंगे। बहुत इजी तरीके से ये हमारी 11वीं सिलाई भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए 11वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। बैक साइड में आते हैं और इसमें हमारी 12वीं सिलाई रहेगी और इसमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने 1st से लेकर 6 तक जो हमने सिलाई बनाई थी, पहले से लेकर 6ठी सिलाई तक जैसे हमने बुनाई की थी उसी को रिपीट किया है। बस हमने यहाँ पर डिफरेंट कलर लिया है, जो फर्स्ट कलर था उससे बनाया है। अब इसी तरह से आप इन 6 सिलाई को बार बार रिपीट करते जाएंगे और ये देखिए 2 बार बन गया। कितना सुंदर इसका लुक अभी से दिखना शुरू हो गया है। जब आप इसे पूरा बना लेंगे बहुत ही सुंदर दिखता है। देखिए बड़ा होने के बाद इस तरह से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर सेम कलर में एक पैटर्न बनाकर हमने रखा है और देखिए कितना सुंदर इसका लुक आया है। बहुत सुंदर लगता है। आप इसे जरूर ट्राई करना। अगर आपने इस डिज़ाइन को पहले भी देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप इस डिज़ाइन को कहाँ से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर लिखना।